खेत में एक चिड़िया रहती थी जिसके 2 अंडे थे। उसके अंडों से बस बच्चे निकलने ही वाले थे। अंडों से बस मेरे बच्चे निकलने ही वाले हैं। मुझे इनके लिए कोई अच्छा और महफूज घर बनाना होगा। ये तो बिल्कुल कच्चा सा घर है, सर्दी भी बहुत बढ़ रही है। ऐसा करती हूँ, जंगल में जाती हूँ और कोई अच्छी सी जगह ढूंढती हूँ जहाँ मैं अपने बच्चों के लिए कोई मजबूत और अच्छा सा घर बना सकूँ। और फिर वो चिड़िया अपने अंडे छुपा देती है और जंगल की तरफ उड़ने लगती है। चिड़िया इधर उधर जंगल में फिरती रहती है और फिर उसकी नज़र गोरी कौवे और कालू कौवे पर पड़ती है। वो उनके पास चली जाती है। गोरी भाभी, मैं एक खेत में रहती हूँ। मेरे 2 अंडे हैं जिसमें से बस बच्चे निकलने ही वाले हैं। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि जंगल में कौन सी जगह पर मुझे अपना महफूज सा घर बनाना चाहिए? क्योंकि मैं जंगल में रहती नहीं, इसलिए मुझे जंगल का इतना पता नहीं है। आप मुझे थोड़ी सी मदद कर दें। अरे चिड़िया बहन, तुम्हें घर बनाने की क्या ज़रूरत है? वो जो पहाड़ के पास घर है वो इतने अरसे से खाली पड़ा हुआ है। इतना अच्छा पक्का मजबूत घर है, तुम वहाँ क्यों नहीं रह लेती? लेकिन गोरी भाभी, वो घर तो किसी पंछी का होगा ना, वो पंछी वहाँ रहता होगा। अरे नहीं नहीं चिड़िया, वहाँ कोई भी नहीं रहता। हम जंगल में रहते हैं ना, हमें पता है। वो घर बहुत अरसे से खाली ही पड़ा हुआ है, वहाँ कोई पंछी नहीं रहता। तुम आराम से वहाँ रह सकती हो। गोरी भाभी, आपका बहुत शुक्रिया। और ये कहकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गोरी, तुमने झूठ क्यों बोला? उस घर में तो चील रहती है। चिड़िया तो जैसे ही वहाँ जाएगी, चील तो चिड़िया को चीर फाड़ देगी। ही, इसीलिए तो मैंने झूठ बोला है। हर दूसरे दिन कोई ना कोई हमसे मदद लेने आ जाता है। अभी जाएगी ना जब उस घर में, तो चील उसे चीर फाड़ देगी, फिर ही तो मज़ा आएगा। चिड़िया जब चील के घर में पहुँचती है तो घर में कोई नहीं होता। अरे गोरी तो बिल्कुल ठीक कह रही थी, इस घर में तो कोई भी नहीं रहता और घर भी बहुत प्यारा है। मैं तो यहाँ आराम से रह सकती हूँ। चिड़िया वापस खेत जाती है और अपने अंडे भी उठा कर ले आती है। चिड़िया बहुत ज़्यादा थक जाती है। वो आराम से चादर लेके लेट जाती है। जब शाम होती है तो चील अपने घर में वापस आ जाती है। अरे, ये मेरे घर का दरवाज़ा खुला क्यों पड़ा हुआ है? किसने अपनी मौत को आवाज़ दी है मेरे घर में घुसकर? जैसे ही चील अंदर जाती है और चिड़िया सो रही होती है। कौन है जो मेरे बिस्तर में लेटा हुआ है? उठो यहाँ से। अरे चील जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या कर रही हूँ क्या मतलब? ये मेरा ही तो घर है। माफ़ करना चील जी, मुझे नहीं पता था। मुझे किसी पंछी ने बताया था कि ये घर काफ़ी अरसे से खाली पड़ा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ आ गई। मुझे नहीं पता था ये आपका घर है। मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। चिड़िया को और अंडों को देखकर चील के दिल में लालच आ जाता है कि मैं चिड़िया को और अंडों को खा सकता हूँ, इस तरह तो मेरा पेट भर सकता है। अरे अरे चिड़िया, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम आराम से यहाँ रह सकती हो। मेरा घर बहुत बड़ा है, मुझे कोई मसला नहीं है। अरे चील जी, मेरे अंडों से बच्चे निकलने वाले हैं, फिर हम 3 लोग हो जाएंगे। फिर आपको ऐसे मसला होगा। मैं कहीं और अपना घर बना लेती हूँ, आप आराम से रहें, हम आपको तंग नहीं करना चाहते। अरे वाह, जब अंडों से बच्चे निकल आएंगे फिर मैं चिड़िया को और बच्चों को सबको एक ही साथ खा लूँगा। बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएंगे। अभी मेरा इन अंडों से और चिड़िया से क्या बनना है? इस तरह तो मेरा पेट नहीं भरेगा। जैसे ही बच्चे थोड़े से बड़े होंगे फिर चिड़िया को और उनके बच्चों को खाऊंगा मज़े मज़े से। और फिर वो चिड़िया से मीठी मीठी बातें कर कर चिड़िया को अपने घर रोक लेता है। चिड़िया जी, आज से हम दोस्त हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से यहाँ बैठे, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाता हूँ। आप थक गई होंगी। इसी तरह दिन गुजरते रहते हैं और चील चिड़िया का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। कालू जी, चिड़िया का तो कुछ पता ही नहीं चला। मैंने तो उसे चील के घर भेजा था। मुझे तो लगा जब चीरे फाड़ेगा तो चीखों की आवाज़ें आएंगी, लेकिन उधर तो बिल्कुल खामोशी है। पता नहीं क्या बना है चिड़िया का। कालू, क्यों ना हम चील के घर चलते हैं, उधर उधर जाके देखते हैं आखिर चिड़िया के साथ हुआ क्या है। अरे नहीं नहीं गोरी, मैं नहीं जा रहा। अगर चील ने हमें वहाँ पे देख लिया, ये ना हो वो हमें ही खा जाए। अरे कालू, तू तो सारी जिंदगी डरते ही रहना, डरपोक कहीं का। कुछ नहीं होता, चलो मेरे साथ चलो, देख के आते हैं। और फिर गोरी और कालू चले जाते हैं।
गोरी और कालू जब वहाँ जाके देखते हैं तो चिड़िया तो आराम से बैठे मीठे फल खा रही होती है। उन्हें तो बहुत हैरत होती है कि ये चिड़िया अब तक बची कैसे हुई है। अरे चिड़िया, तुम अभी तक जिंदा हो, तुम्हें चील ने कुछ नहीं कहा। मैंने तो तुम्हें इसलिए भेजा था, ये चील का घर है। जैसे ही तुम आओगी तो वो तुम्हें मार डालेगी, लेकिन उसने तो तुम्हें कुछ भी नहीं कहा। गोरी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, चील मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा और उसने मुझे अपने घर में रहने की भी इजाज़त दे दी है। ये मीठे फल भी मेरे लिए चील ही लेकर आती है। अरे कालू, हम भी चील से दोस्ती कर लेते हैं। सोचो, अगर चील हमारी दोस्त बन गई तो पूरे जंगल में कैसे हमारी टॉर बन जाएगी। अरे चिड़िया, तू क्या हमारा मुंह देख रही है? चल अपने अंडे उठा और दफा हो जा यहाँ से। आज से हम चील के दोस्त हैं, हम ही यहाँ पे रहेंगे। और फिर गोरी चिड़िया को धक्के मार के वहाँ से निकाल देती है। शाम हो गई है, अभी मैं घर जाता हूँ। अंडों से अब तक तो बच्चे निकल आए होंगे। बहुत भूख लग रही है, घर जाके चिड़िया को भी खा जाता हूँ और बच्चों को भी। बहुत मज़ा आएगा। जैसे ही चील घर में आती है, चिड़िया और अंडे तो घर में नहीं होते, लेकिन गोरी और कालू वहाँ पे बैठे होते हैं। तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो और चिड़िया कहाँ है? चील जी, चिड़िया को हमने यहाँ से भगा दिया है। आज से मैं और कालू ही आपके दोस्त हैं। तुम लोगों का सत्यानाश हो, तुम लोगों ने मेरा सारा बना बनाया खेल खराब कर दिया। अब तुम मेरे हाथ से नहीं बच सकते। और फिर चील गोरी और कालू की अच्छी मुरम्मत करती है। अरे कालू, हम तो इसका बेस्ट फ्रेंड बनने आए थे, ये तो हमारा दुश्मन ही बन गया है। जल्दी भागो कालू वहाँ से, ये हमें मार डालेगा। कालू जल्दी आ जाओ। उधर चिड़िया अपना पक्का और मजबूत घर बना लेती है। चिड़िया के अंडों से दो प्यारे प्यारे बच्चे निकल आते हैं और वो अपने घर में बहुत खुश होती है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।